बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ सैयद इबरार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, ये शख्स जिसके चेहरे पर कपड़ा डाला गया है, ये एक इंतहाई बदबख्त तरीन इंसान है। ये एक ऐसा रजील इंसान है जिसने अपने दोनों सलामत हाथों से अपने 4 बच्चों को धक्का देकर नहर में फेंक दिया। बच्चों की उम्रें बहुत मुख्तसर हैं। 2 साल, 5 साल, 9 साल और 12 साल। इनमें 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। बच्चों को मारने की बुनियादी वजह गुर्बत नहीं, घरेलू झगड़ा नहीं। बच्चों को मारने की वजह यह है कि ये बच्चे अपनी मासूमियत में, अपनी नादानी में बाप के जुल्म से बचने के लिए माँ का साथ देते थे। बात यह है कि माँ और बाप का इख्तलाफ किस बात पे हुआ। पुलिस ज़राए से ये मालूम हुआ है कि ये बदबख्त तरीन इंसान अपनी 13 साला सगी बेटी के साथ जिनसी दरिंदगी और बदबख्ती पर मबनी फाश हरकत करता था। जब इसकी बीवी को ये मालूम हुआ, वो बहुत परेशान हुई, उसका दिल दुखा, एक तकलीफ़ का शिकार हुई। उसने इस बदबख्त कि ये जो हमारी बड़ी बेटी बता रही है, ये सारे हराफात क्या हैं, ये बात सुनना थी कि ये बदबख्त इंसान अपनी बीवी पर टूट पड़ा। बच्चे इस इख्तलाफ में अपनी माँ के दफा के लिए माँ का साथ देते हैं। नाज़रीन, ये 2 साल की बच्ची जो ना चल सकती है, ना बोल सकती है। ये 5 साल की बच्ची, ये सिर्फ शोर मचा सकती है, रो सकती है। ये 9 साल की बच्ची जो अपनी माँ के दफा के लिए माँ के सामने खड़ी हुई। ये 12 साल का बच्चा, ये अपने माँ बाप के दरमियान क्या कर सकता था, क्या रोल प्ले कर सकता था, जिसको ये मालूम नहीं कि मेरा बाप मेरी ही बड़ी बहन के साथ क्या सलूक कर रहा है। तो नाजरीन, इन बच्चों को फिर कुछ यूं सजा मिलती है कि मौत गले लगाना पड़ती है। इत्तलात के मुताबिक 3 बच्चों की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं और जो सबसे छोटी बची है 2 साल की, उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। शायद उस बच्ची की डेड बॉडी जो है उसका वज़न कम है, वो शायद पानी ने नीचे दबा दी है। रेस्क्यू वाले ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, लेकिन ताहाल उस मासूम 2 साला मासूम कली की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। नाजरीन, पहले हम सुनते थे कि घर का चचा, ताया, घर की मुलाजमा गली के लुच्चे लफंगे लोगों से अपने बच्चों को बचाएं और अपने बच्चों पर नज़र रखें। तो शायद ये बात कहना मुनासिब नहीं कि अब बाप पर भी नज़र रखी जाए बेटियों के मामले में। और अफसोस की बात यह है कि बाप पर कौन नज़र रखेगा, क्योंकि जो बदबख्ती इस मुल्क पाकिस्तान में घुस आई है, अल्लाह की ज़ात पाक पना दे। क्योंकि बाप एक मोतबर तरीन रिश्ता समझा जाता है, माँ एक मुकद्दस तरीन रिश्ता जाना जाता है। तो नाजरीन, ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर काना के इलाके पंजू चक में पेश आया। इस इलाके का बदबख्त तरीन इंसान अजीम वल सलीम, जिसकी आज से 15 साल पहले शादी हुई और शादी के फ़ौरन बाद अल्लाह की ज़ात पाक ने इन पर अपना इनाम किया और एक बेटी जैसी नेमत से नवाजा। ये वही बेटी है जो अपनी बेबस माँ के साथ खड़ी नज़र आ रही है। खुदा की ज़ात इसकी हिफाजत फरमाए। इसने आगे बढ़ना है ज़िंदगी के मामलात में। बेटी के बाद अल्लाह की ज़ात पाक ने इनको बेटा दिया, अपनी नेमत से नवाजा। उसके बाद फिर एक बेटी अता की, उसके बाद फिर एक बेटी अता की जिसकी उम्र 5 साल है, और उसके बाद फिर एक बेटी अता की जिसकी उम्र 2 साल थी फ़कत। तो नाज़रीन, होता क्या है, माँ को मालूम होता है कि बच्चे अपने बाप के साथ सैर पर जाते हैं। ये हबीस इंसान जब घर वापस आता है तो आकर घर वाली से पूछता है कि बच्चे किधर हैं। तो बच्चों की माँ बोलती है, आपको पता हो, बच्चे आपके साथ गए हैं। उसने बोला, मैंने बच्चों को दुकान से सामान लेकर घर भेज दिया है, वाकई बच्चे नहीं आए।
तमाम अजीज़ व अकारब इकट्ठे होते हैं, तलाश जारी होती है, लेकिन बच्चे नहीं मिलते। सफाक बाप जो कि जुल्म तो कर चुका है, उसके बाद मुतमिन भी नजर आ रहा है। दूसरे अजीज़ व अकारब जो ऊपर से आ रहे हैं वो परेशान हैं। ये बेज़ाहिर बाप बदबख्त जो है ये मुतमिन नजर आ रहा है। अब होता क्या है, इसके अजीज़ व अकारब इस कातल बाप को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। काना पुलिस स्टेशन लाहौर में मुकदमा दर्ज होता है, ये फ़लाँ फ़लाँ बच्चे, इनकी उम्रें दर्ज झैल हैं, ये गुम हो गए हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर ये इश्तिहार जारी होते हैं और इस बाप यानी कातल की मदय्यत में FIR दर्ज होती है और इसका साथ कांटेक्ट नंबर भी दिया जाता है कि अगर किसी को पता चले तो वो इस बदबख्त को कॉल करके बताए। तो नाज़रीन, एक ही घर के 4 बच्चे जब गुम हो जाएं, उनका कोई सुराग ना मिले, तो पुलिस की तो जान पर बन जाती है। पुलिस को हाथ पांव पड़ गए। पुलिस के लिए ये मामला क्लोज करना एक चैलेंज बन चुका था। पुलिस के आला अफसरान, जिनमें इमरान किश्वर साहब हैं, जो एक इंतहाई ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, वो इस बदबख्त बाप के घर आते हैं, आकर इसके बयान कलम बंद करते हैं कि बच्चों को किधर लेकर गया, किस टाइम गया, तू वापस किस टाइम आया। ये सारे बयानात लिखने के दौरान इमरान किश्वर साहब को इस बदबख्त पर डाउट होता है। इमरान किश्वर साहब अपनी टीम के हमरा इसको गिरफ्तार करके थाना में ले जाते हैं। वहाँ ये बदबख्तरीन इंसान दौरान इंटेरोगेशन इस बात का इतराफ़ करता है कि मैंने अपने 4 बच्चों को मार दिया है। अल्लाह अकबर। भाई वो कैसे मारा तूने? वो कहता है जी मैंने 4 बच्चों को साथ लिया, वो ललियानी नहर लाहौर में उधर फेंक आया हूँ। मैं बच्चों को साथ लेकर गया हूँ और बच्चों को केले लेकर दिए, केले खिलाए। उसके बाद उनको एक लाइन में नहर के किनारे पर खड़ा किया कि आपके साथ सेल्फी लेनी है। उन मासूम कलियों को, उन मासूम फूलों को ये क्या पता था कि हमारे साथ हमारा बाप इतना जुल्म और जबर करने जा रहा है। वो बच्चे बड़ी खुशी हंसी नहर के किनारे खड़े होते हैं कि हमने अपने पापा के साथ सेल्फी लेनी है। उनको एक कतार में खड़ा करके पीछे से धक्का मारकर नहर में गिरा देता है और ख़ुद वापस आकर वावेले ड्रामेबाजियाँ करना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। नाजरीन, ये एक रोने का मुकाम है। नाजरीन, बचपन में हम सुना करते थे, बल्कि खुद देखते थे कि लाल आंधी चढ़ आई है और मतलब आसमान का रंग सुर्ख हो गया। तो ये बड़े लोग, बुज़ुर्ग, माइयाँ बाबे ये बात करते थे कि बेटा ये कहीं जुल्म हुआ है। अब तो वो लाल आंधी भी नहीं आती, आसमान का रंग भी सुर्ख नहीं हुआ। खुदाया, ये तो आसमान को गिर जाना चाहिए, ज़मीन को फट जाना चाहिए कि एक बाप जैसा मुकद्दस तरीन रिश्ता इतनी घटिया हरकत करने के बाद अपने 4 मासूम बच्चों की जान ले लेता है। और पुलिस ज़राए के मुताबिक जो FIR में दर्ज है वो एक इंतहाई दिल खराश अल्फाज हैं कि इस बदबख्त इंसान ने अपनी 13 साला सगी बेटी के साथ फाश हरकत की हैं। फाहश का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और वो भी एक बाप अपनी बेटी के साथ कर रहा है। अल्लामान अस्तगफिरुल्लाह। तो नाजरीन, अफसोस के अलावा क्या किया जा सकता है? मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं? आखिर में दुआ है कि अल्लाह की ज़ात पाक सब को अपनी हिफाजत में रखे। जो भी मुकद्दस तरीन रिश्ते हैं उनका एहतराम करने की तौफीक दे सबको और अपनी ज़िम्मेदारी समझने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।